अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2 रोज पहले आईसीसी के जो चेयरमैन थे बार्कले, उनका एक फ्रेश इंटरव्यू आया है। उन्होंने बोला कि ये खुली मुनाफकत है कि आप बायलैटरल सीरीज तो कैंसिल कर दें मगर आईसीसी इवेंट खेलें। अगर आपने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट छोड़नी है तो फिर आप आईसीसी इवेंट भी ना खेलें, भले वो सेमीफाइनल हो या कोई भी हो। नंबर 1। अस्सलाम दोस्तों, 2 रोज पहले आईसीसी के जो चेयरमैन थे बार्कले, उनका एक फ्रेश इंटरव्यू आया है। उन्होंने बोला कि ये खुली मुनाफकत है कि आप बायलैटरल सीरीज तो कैंसिल कर दें मगर आईसीसी इवेंट खेलें। अगर आपने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट छोड़नी है तो फिर आप आईसीसी इवेंट भी ना खेलें, भले वो सेमीफाइनल हो या कोई भी हो। नंबर 1। ये किसके बारे में कहा मैं आपको बताता हूं। नंबर 2, उन्होंने बोला कि आईसीसी लकी है कि कि इंडिया क्रिकेट में है, उससे बहुत ज्यादा पैसा आता है, मगर ग्लोबल ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि ये इंडिया से निकले। मतलब जो चेशा साहब हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए सब कुछ मत सोचें, इस चीज से निकलें और ग्लोबल क्रिकेट के लिए करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई एक देश जिसके पास इतना पैसा हो और इतनी उसकी के इनपुट हो, वो बहुत से आउटकम्स यानी बहुत से नताइज के ऊपर असर अंदाज हो सकता है, जिससे ग्लोबल ग्रोथ जो होती है क्रिकेट की, यानी इंटरनेशनली क्रिकेट ने जो तरक्की करनी होती है, वो सही तरह नहीं की जा पाती। ये कौन कह रहा है? 2 रोज पहले जो आईसीसी का सरबराह था बार्कले, इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, इंग्लैंड के अखबार में किया हुआ है, टेलीग्राम ने, आप जाके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको कुछ चंक दिखा भी देता हूं। ये बातें उन्होंने की हैं। मैं आपको कुछ पढ़ के स्टेटमेंट बताता हूं, बट मैं इन पे हैरान होता हूं सबको, जिसे बोलते हैं ना कि ये इसे सच बोलना, ये आईसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर जब होते हैं तब क्यों नहीं बोला? अभी 2 रोज पहले बोले थे, जो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अच्छे से हल हो जाता। हो सकता है मीटिंग्स में बोला उसने, ऐसा नहीं है कि ना बोला हो, मालूम नहीं है, जाहिर है कि मीडिया के आप ऊपर आकर जब आप ऑफिशियल होते हैं तब बात नहीं कर पाते, हो सकता है मीटिंग के अंदर करते हो, बट जब आप ऑफिशियल नहीं रहे तो आप मीडिया के आकर खुल के अपनी बातों का इजहार करें। उसने इंडिया की तारीफ भी बहुत की है। उसने बोला कि जय शाह ने जैसे बीसीसीआई को उठाया है, आई एम होपफुल कि वो आईसीसी को भी उठाएगा, मगर उसके लिए उसको सिर्फ इंडिया का सोचना नहीं है, आगे बाकी बहुत सी चीजें जो सोचनी है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, मैं अपनी लगी लपटी नहीं बोल रहा, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। अच्छा, पहले मैं आपको ना एक उसका जो बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है, वो किसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन स्टेटमेंट सुने। इफ यू रियली वांट टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, डोंट प्ले देम इन अ वर्ल्ड कप। श्योर इट माइट कॉस्ट यू अ सेमीफाइनल प्लेस, यानी हो सकता है तुझे सेमीफाइनल ना खेलो, बट प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल्स, मगर असूल तो असूल है। इट्स नॉट अबाउट हैविंग हाफ अ प्रिंसिपल। ये नहीं हो सकता कि तुम आधा असूल रखो तो आधा ना रखो। क्या लाइन लिख दी है इसने, क्या लाइन बोली है इसने बार्कले ने, ठीक है। अब उसने अगली बात सुने, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको बताता हूं। ये बात जो मैंने बोली किसके बारे में, अब सुनिएगा, बड़ा मजे की चीज है। आई नो दैट व्हेन वी डिड आवर करंट डील इट वाज वे इन एक्सेस ऑफ व्हाट द वैल्यूएशन वी गॉट बिफोर वी वेंट टू मार्केट, यानी बहुत ज्यादा हमने इसको गेन किया। वी गॉट 2.4 बिलियन जस्ट आउट ऑफ इंडिया। उसने बोला कि सिर्फ इंडिया से हमने 2.4 बिलियन पाउंड बोला उसने, मतलब $3 बिलियन समझ लिए कि सिर्फ हमने इंडिया से लिया। आगे सुने, उसने बोला उसके बाद जो दूसरा बड़ा हमारे पास मतलब ब्रॉडकास्ट डील हमने की, वो यूके स्काई के साथ की थी, जो कि 237 मिलियन पाउंड की है, जो कि सिर्फ 10% बनती है जो हमने इंडिया से लिया है। यानी जो सबसे बेस्ट है वो $3 बिलियन की है, और उसके बाद जो सेकंड बेस्ट है वो सिर्फ उसका 10% है, और जो $3 बिलियन है वो 4 साल की है, और जो सेकंड बेस्ट है वो 10 साल की 235 मिलियन पाउंड है। ये पाउंड में है, वो बिलियन डॉलर में था, ठीक है, मगर 10% है उसका सिर्फ। वो ये बता रहा है, कहता है इतना इंडिया से पैसा आता है। लेकिन आगे जो उसने बात की, उसने बोला ही होप्ड जेशा वुड बी एबल टू लिवरेज इंडिया's स्टेचर, टेक द गेम आउट ऑफ द मेस it was in. I think he has got a great opportunity to use what he has got in his background to help India take the game to an other level. जाहिर है उसने इंडिया की, मैंने भी तारीफ की कि जेशा साहब ने इंडिया को और कहीं मुकाम पर ले गए, इसमें कोई शक नहीं, काबिलियत तो दिखी इंडिया की परफॉर्मेंस और बीसीसीआई से। बट आगे सुने, बट विदाउट मेकिंग इट सॉर्ट ऑफ अंडर द यॉक ऑफ इंडिया एज वेल, ठीक है जी। आगे सुने, बार्कले ने कहा वी आर रियली लकी टू हैव इंडिया, दे आर अ मैसिव कंट्रीब्यूटर टू द गेम अक्रॉस ऑल मेजर्स, हर तरह से, ठीक है। बट वन कंट्री, लेकिन सिर्फ एक देश, having that amount of power and influence does distort a whole lot of other cons, कि बहुत सी और जो नताइज आ रहे होते हैं, आउटकम्स आ रहे होते हैं, उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है, विच इज नॉट नेसेसरली हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ दैट ग्लोबल ग्रोथ, जो कि इंटरनेशनली उस खेल की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता। यही चीज है। आपको लगेगा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या पत्रकार बोल रहे हैं तो अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, ये दुनिया का हर बंदा। देखिए, मैं अपने जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि आप बताओ आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान को क्या सपोर्ट मिलेगी। बहुत से ने लिखा होगा, किसी ने 5 किया, किसी ने 7 किया, किसी ने पता नहीं कितना कहा। मैंने कहा मैक्सिमम 1 2 3 बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10-15 वोट होते हैं, 15 के 15 साइड पे खड़े, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान का स्टांस गलत है। मैं मानता हूं इंडिया बहुत पावरफुल है, बीसीसीआई वो वोट के जरिए कुछ भी कर लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट जो वोट पाकिस्तान के खिलाफ भी दे रहे होंगे ना, वो ये जरूर कहेंगे कि पाकिस्तान का स्टांस ठीक है। अभी आईसीसी के बार्कले जो अभी 2 रोज पहले सरबराह हैं, वो कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, वो मान रहा है इस चीज को। हो सकता है उसने अपनी कोशिश भी की हो, उसने रियलाइज भी किया हो कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, मगर वो कुछ कर नहीं सकता, बट वो मानता जरूर है। लेकिन एक जगह के ऊपर बार्कले भी मुनाफकत कर गया, किस पे मैं आपको बताता हूं। अब सुने, उसने पॉइंट आउट किया डबल स्टैंडर्ड ऑफ बोर्ड्स, यानी बोर्ड के 2 रुख या मुनाफकत कह लीजिए, 2 चेहरे कह लीजिए, सच एज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। अभी उसने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बारे में बोला, उसने बोला दे हैव कैंसल्ड मल्टीपल बायलैटरल सीरीज विद अफगानिस्तान मेंस टीम एज अ सैंक्शन, बट हैज, उसने बोला कि ये इसने ना मतलब अफगानिस्तान के साथ मल्टीपल जो बायलैटरल थी, यानी अफगानिस्तान के साथ जो 2 तरफा सीरीज खेलनी थी, इसने कैंसिल की। वो जो वुमेन क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगाई अफगानिस्तान ने, उस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा है। मगर वो कह रहा है इफ यू रियली वांट टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, डोंट प्ले देम इन अ वर्ल्ड कप, कि अगर आप चाहते हो कि आपका मौकफ ठीक है तो फिर वर्ल्ड कप में भी मत खेलो, आप अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट छोड़ के जाओ कि हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी इनके साथ नहीं खेल रहे हैं, पूल मैच में नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि हम इनके इस बात के खिलाफ हैं। तो आप बार्कले साहब यही बात अपनी इंडिया को क्यों नहीं की?
क्या आप अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट छोड़ना चाहते हैं तो फिर आप वर्ल्ड कप में भी मत खेलिए। ये आपने क्यों नहीं कहा उनको? या आप इंडिया के बारे में ये बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप में दम नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में कर सकते हैं, वो निस्बतन क्रिकेट के मैदान में भारत से छोटा पहलवान है, इसलिए। अब आपको पता है आप जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बात करने पे भी। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का जो बोर्ड है वो मुनाफिक बोर्ड है, मगर बीसीसीआई को नहीं कह सकता वो, क्योंकि आगे भी काम पड़ सकता है, पैसा सब उधर से आना। लेकिन जाते जाते एक बात वो कर गया, उसने बोला कि ये सीन इंडिया से निकलना पड़ेगा आपको। जय शाह साहब सिर्फ इंडिया का मत सोचिएगा, ग्लोबल क्रिकेट का सोचिएगा। ये उन्होंने कहा, और मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो ना, इंडियन किसी दोस्त को, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सच है। ये बार्कले ने कहा है, आप जाके टेलीग्राम में पढ़ लें, मैं अपनी तरफ से कोई चीज कोट नहीं कर रहा, सारी जाके पढ़ लें स्टोरी, आपके पास मतलब नेट मारे और चेक कर लें आप। ये बार्कले कह रहे हैं 2 दिन पहले आईसीसी का सरबराह था, ठीक है, और उसने तारीफ भी की, जो कि मैं भी करता हूं, कि भाई क्रिकेट अगर आज इस मुकाम पर पहुंची है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर जस्ट बिकॉज नहीं करना तो 90% बिकॉज ऑफ इंडिया, इसमें मैं मानता हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि बहुत ही काबिल बंदा है जय शाह, जिसने बीसीसीआई को ऊपर उठाया। मैंने ये भी बात की थी कि अगर जय शाह साहब बीसीसीआई को अब राजी कर लेना इंडिया पाकिस्तान भेजने के लिए, यकीन